विक्की सियाम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको आज से डेली करंट करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि हमारी करंट करवा दो। कुछ बच्चे इंग्लिश जैसे भी कर रहे होगे, तो मैं आज से डेली करंट करवाऊंगा 15-20 मिनट। तो जिस बच्चे की करंट नहीं हो रही वो आज से तारीख गिरेगा, यानी कि आज 6 तारीख है, 6 सितंबर 2020 एक नया रजिस्टर बना होगा, 6 तारीख गिरेगा 2020। उसमें क्या होगा, आज से आज की करंट डेली तो चलेगी, आज से ही 6 की, कल को 7 की, फिर 8 की, वे तो चलेगी। उसमें पीछे क्वेश्चन में मैं आपको लिखवाना शुरू करूंगा, और विश्वास करो मैं आपकी जितनी करंट छूटी हुई है मैं सारी आपको दोबारा कवर करवा दूंगा। आपकी डेली करंट की वीडियो जरूर आओगी, मैथ की भी आओगी, आप घबराए ना चीज से। जितना मेरे से सहयोग होगा मैं आपके लिए करूंगा। कल मैंने 4 वीडियो गिरी, मैं कल पूरी रात ही जग गया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है ना, दिमाग भी डिस्टर्ब काफी होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो और जहाँ तक मेरे को जहाँ तक कोशिश होगी मैं जीके की गिरने की कोशिश करूंगा। तो करंट तो डेली आओगी, अब आप विश्वास करें। और जब आप करंट पढ़ोगे, विश्वास करें कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होने देने का। तो आप आज करंट की शुरुआत करते हैं आज से ही। तो आज के पहले 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन लिखूंगा आज के, उसके बाद ही पीछे के शुरू हो जाएंगे। तो देखो मेरे पास जगह कम है, तो मैंने ये सारे पहले ही लिख दिया है, समझे। आज ही क्वेश्चन पहले देखो, भारत का कौन सा राज्य है, आप लिखोगे, मैं बोल लूंगा फिर यहां बोल लूंगा। भारत का कौन सा राज्य है जो अपने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाएगा या बना रहा है? भारत का कौन सा राज्य है जो प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाएगा? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्लियर? मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में ही रहती है, आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। सर्वाधिक वन कहां होते हैं? मध्य प्रदेश में होते हैं। क्लियर? एक अभियान है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये किस राज्य सरकार द्वारा अभी चलाया गया, यानी कि मैं आज ही पढ़ा रहा हूं आज की करंट। तो ये है आपके मध्य प्रदेश। तो आपके मध्य प्रदेश से 2 क्वेश्चन होगी कि प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम कौन बनाएगा? मध्य प्रदेश बनाएगा। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने चलाया? मध्य प्रदेश ने। 2 क्वेश्चन हो गए आज के। और मैंने आपको बताया सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, सर्वाधिक वन कहाँ है, सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गई है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश के 2 क्वेश्चन आज के होगी, और आज के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और देखते हैं। जो इटली देश है, इटली, इसमें भारत का नया राजदूत बनाया गया है। कौन बनाया गया है? इटली देश में भारत का राजदूत कौन बनाया गया है? सभी देशों में भारत के होते हैं, और भारत में भी सभी देशों के होते हैं। तो मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, लेकिन आज शुरुआत करते हैं। तो इटली में जो भारत का राजदूत बनाया गया उसका नाम है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। क्लियर? तो आपका 3रा क्वेश्चन हो गया, आज का क्वेश्चन है। तो 4थे क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। एक कंपनी है बजाज एलायंस। एक कौन सी कंपनी है? बजाज एलायंस। ये कंपनी है बजाज एलायंस। तो इसने जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो कौन बनाया है? आप लिखोगे कि बजाज एलायंस कंपनी ने हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसे बनाया है? तो आपका 4था आंसर होगा आयुष खुराना। आयुष खुराना, आप सभी जानते हो आयुष खुराना कौन है? तो आयुष खुराना। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी पीछे अगस्त माह की बात है, तो मैं बता रहा हूं आपको, इसने क्या करा, बजाज एलायंस कंपनी है जो पालतू कुत्ते हैं उनके लिए बीमा लॉन्च करा है। पालतू कुत्तों के लिए क्या करा है? बीमा लॉन्च करा है। ये भी क्वेश्चन एक और हो गया। तो बजाज एलायंस कंपनी से 2 क्वेश्चन होंगे। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आयुष खुराना को। और पालतू कुत्तों के लिए बीमा लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? तो बजाज एलायंस है। तो ये आज के क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा करंट के। तो डेली की डेली तो आओगी, उसमें एक्स्ट्रा पीछे की आती रहेगी आपको, ठीक है नहीं? और विश्वास करें, मैं जब आप करंट पढ़ लोगे सारी मेरी, विश्वास करो जब पेपर बैठोगे आपका ऐसा अनुभव होगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं है।
अब देखो बात करते हैं थोड़ी सी कोविड-19, थोड़ी बात आज कर रहा हूँ, थोड़ी को फिर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज शुरुआत है, पहले दिन की शुरुआत है तो ज़्यादा है भी नहीं, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले हूँ, क्लियर। शुरुआत करते हैं, सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाओगे। देखो अब लिखोगे जो कोविड-19 है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो पहला आंसर है कि चीन के वुहान शहर से हुई है दिसंबर 2019 में, क्लियर इस बात को। तो जो भारत में पहला रोगी पाया गया है वो कहाँ से पाया गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत में जो पहला रोगी पाया गया है कोविड-19 का कहाँ से पाया गया है, केरल से। कब पाया गया था, 30 जनवरी 2020 को, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपसे बात करें 30 जनवरी की, 30 जनवरी क्या मनाते हैं, शहीद दिवस, शहीद दिवस। क्यों, इस दिन 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी को बिड़ला मंदिर में गोली मारी थी। अब आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिड़ला मंदिर कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि बिड़ला मंदिर कहाँ है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोरोना से, कोरोना है भारत में पहली मौत कब हुई, कोरोना से पहली मौत कब हुई भारत में, तो 11 मार्च 2020 को हुई कर्नाटक के कुलबर्गी शहर में। आप ये भी बात याद रखोगे, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है 76 वर्ष का। अब बात करेंगे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, बताऊंगा मैं सारी संस्था बताऊंगा, उसका अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई है, ठीक है ना, इसका मुख्यालय है, सब बताऊंगा। लेकिन अभी एक वीडियो में सबकी संस्था जो सब चीज आओगी, घबराओ ना आप। तो जो WHO है, इसने जो विश्व महामारी घोषित करी थी, पूरे विश्व में जो महामारी घोषित करी थी वो कब करी थी कि भाई कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो WHO ने जो कोरोना महामारी घोषित करी थी ये करी थी आपकी 11 मार्च 2020 को। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखोगे। और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ WHO से, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अभी हाल ही में कौन सा देश WHO जो संस्था है उससे अलग होने की पहल कर रहा है, तो उसका आंसर होगा अमेरिका। WHO से अलग होने की क्या कर रहा है, पहल कर रहा है, उसका आंसर है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है वो जिम्मेदार WHO को ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि हमने बताया है आपको और आपने हमारे कोई सुविधा टेस्ट वगैरह नहीं दी है, जिस कारण हमारा देश ग्रसित हुआ है, हम आपकी संस्था से हट रहे हैं, जो हम फंड वगैरह देते हैं हम आपको नहीं देंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक मारिया टेरेसा है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। तो मारिया टेरेसा है, ये क्या थी, स्पेन की राजकुमारी थी, 86 वर्ष की थी। तो कोरोना से मरने वाली पहली शाही सदस्य बनी। याद रखोगे पहली शाही सदस्य कौन बनी थी, मारिया टेरेसा। शाही सदस्य का मतलब है कि जो वगैरह जो देश की गद्दी वगैरह संभाल रहे हैं ना, ये स्पेन की राजकुमारी है। तो शाही सदस्य बनने वाली, मरने वाली कोरोना से, तो पहली कौन थी, मारिया टेरेसा है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत इस बात को लेकर। और बताऊं आपको, अब बात करेंगे यूपी की, बात करेंगे यूपी की। तो भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक कोविड-19 जांच करवाई है जिसने, तो आपका यूपी है। यानी कि 40 लाख सबसे ज्यादा जांच कराने वाला भारत का कौन सा राज्य है, आपका यूपी है। और यूपी ने कोविड-19 के 2 ऐप चला रखे हैं, आपको याद होना चाहिए। आयुष मोबाइल, आयुष आप लिखते रहो, आयुष मोबाइल किस सरकार द्वारा चलाया गया है, ये कोरोना से संबंधित ऐप है, यूपी सरकार ने चलाया है। इसमें 5 तरीके बताए गए हैं आयुर्वेदिक तरीके कोरोना से बचने के लिए। और आपको बता दूं, एक आरोग्य सेतु ऐप है, ये चलाया हुआ तो केंद्र सरकार का है, लेकिन जो अपने पूरे राज्य में लागू कर रखा है वो यूपी ने कर रखा है। क्लियर इस बात को लेके। अब बात करते हैं किस किस राज्य ने कोविड-19 की जो ऐप है वे आपके चला रखे हैं। तो आरोग्य सेतु कोरोना कवच किसके द्वारा चलाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, लेकिन पूरे राज्य में जो अपने लागू कर रखा है आरोग्य सेतु वो यूपी ने भी कर रखा है। ठीक है, अब बात करें, देखो ये ब्रेक द चेन है, ये किसने है, ये केरल है। ये क्या है, केरल है, केरल ने। और आपको बता दूं मैं केरल से, केरल की झीलों को क्या कहते हैं, केरल की झीलों को क्या कहते हैं, अष्टामुड़ी और बेम्बिनाड 2 झील है वहां पे। क्लियर, अब याद रखोगे। और किस पे कौन सा द्वीप है ये बाद में बात करेंगे, वेलिंगटन द्वीप है, नौका प्रतिनिगम है, या सबसे छोटा NH-47 इसी बाद में करेंगे। तो केरल से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया, केरल की झीलों को क्या झील बोलते हैं, बेम्बिनाड और अष्टामुडी 2 झील वहां की फेमस झील है, क्या झील है वे।
यानी कि आप कह सकते हो खारे पानी की झील है, लेमन झील है। क्लियर इस बात को लेके? थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको बताता मैं चलूंगा आपको। अब देखो एक कोविड केयर ऐप है, ये किसके द्वारा चलाया गया है? अरुणाचल के द्वारा चलाया गया है। क्लियर इस बात को लेके? तो आपको बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे पहले जो दक्षिणी मोड़ लेती है वो आपको कहां से लेती है? अरुणाचल से मोड़ लेती है। क्लियर इस बात को लेके? ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। 5T प्लान किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा चलाया गया है। कोरोना सहायता ऐप बिहार के द्वारा चलाया गया है। आपको बिहार से क्वेश्चन बता दूं कि बिहार का स्रोत किसे कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। और कोसी नदी का पूरा नाम क्या है? अरुणा नदी है। अरुणा नदी जो कोसी नदी है तिब्बत से निकलती है, फिर नेपाल में आती है, नेपाल से यूपी और बिहार की सीमा से बहते हुए गंगा पटना में मिल जाती है। लेकिन जब ये आती है ऊपर से तो हिमालय क्षेत्र से आती है, तीव्र ढाल से हिमालय की मट्टी काटते हुए। तो जो आपका बिहार है वो समतल भूमि है, जो बिहार आपका समतल भूमि है, तो जब ऊपर से आती है हिमालय की मट्टी वगैरह काटती हुई, अवसाद लेती हुई, तो आपके बिहार में समतल मैदान है, वहां क्या होता है? पानी कचरे और मट्टी के द्वारा, अवसाद द्वारा पानी अवरुद्ध हो जाता है और क्या होता है? इधर उधर फैलने लगता है। तो इसी कारण उसको बोलते हैं बिहार का शोक, कि आज खाट बिछा के यहाँ लौट रहे हैं तो नदी उधर से जा रही है, पता लगा अगले दिन यहाँ को आ गई। समझ? तो भारत में सर्वाधिक मार बदलने वाली नदी कोसी नदी है, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। और कोसी नदी का पूरा नाम क्या है? अरुणा नदी है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। कोरोना वॉच ऐप ये किस सरकार द्वारा चलाया गया है? ये आपके कर्नाटक द्वारा चलाया गया है। कोई दिक्कत ध्यान है? कर्नाटक से। नाडी है किसके द्वारा चलाया गया है? पांडुचेरी चलाया गया है। और नमस्ते ओवर हैंड्स ऑफ किसके द्वारा? कर्नाटक द्वारा ही चलाया गया है। कोरोना केयर फोन पे द्वारा चलाया गया है। समाधान मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। कावरन टाइम ऐप IIT दिल्ली द्वारा चलाया गया है। वी सेफ टनल तेलंगाना द्वारा चलाया गया है। सेल्फ डिक्सरेशन ऐप नागालैंड द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऐप है। और आपको बता दूं मैं कि अगला क्वेश्चन है WHO ने किस अफ्रीकी देश को अभी हाल ही में पोलियो मुक्त कराया है? उसका आंसर है अफ्रीका का देश है नाइजीरिया। और बता दूं मैं नाइजीरिया अंतिम देश है अफ्रीका का जिसको पोलियो मुक्त करा गया। उससे पहले सभी देश मुक्त हो चुके हैं पोलियो से। अब नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया में जब नाइजर नदी आती है, क्योंकि नाइजर नदी निकलती है सियरा लियोन के लोमा पर्वत से, सियरा लियोन द्वीप से लोमा पर्वत से निकलती है, फिर गिनी में जाती है, फिर माली में जाती है, फिर नाइजर में जाती है, फिर नाइजीरिया में आती है। और नाइजीरिया में ही आपके कैंजी बांध बंधा हुआ है नाइजर नदी पर। नाइजर नदी को पाम की नदी या तेल ढोने वाली नदी भी कहते हैं। और नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन भी है जिसको बोलते हैं बोको हराम। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन? नाइजीरिया आतंकवादी संगठन है। क्लियर इस बात को लेकर? तो आपको ये हो चुका है। अब बात करेंगे चिनूक हेलीकॉप्टर की। किसकी? चिनूक हेलीकॉप्टर की। चिनूक हेलीकॉप्टर है ही यूएसए का, लेकिन भारत ने यूएसए से खरीदा कितने? 15। अब लेकिन सिर्फ क्वेश्चन क्या आता है कि चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश का है? तो आंसर आएगा यूएसए का। और क्या है कि चिनूक हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीदा है? तो यूएसए से खरीदा है। कंपनी ने निर्माण करा है कौन सी? ना बोइंग कंपनी ने यूएसए की। रफ्तार क्या है इसकी? 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 टन वजन ले जाने में सक्षम है। मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो राफेल विमान है ये किसके है? फ्रांस के है। बराक मिसाइल किसकी है? आप याद रखना इजराइल की है। बताऊंगा वो सारी मिसाइल आपको। भारत में ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, आपको बता रहा हूँ अभी हाल ही में किस देश के जंगल में आग लगी है? अच्छी बात है अगस्त की। तो यूएसए के कैलिफोर्निया में लगी है। यूएसए के कैलिफोर्निया में लगी है। और मैं यूएसए से बात करूं तो यूएसए की जो सबसे लंबी नदी है वो मिसिसिपी सिपोरी है। तो मिसिसिपी सिपोरी क्या है? 2 तो राज्य है, वहाँ 2 ही नदी है। और मैं आपको बता दूं कि यूएसए का एक ओरेगन प्रांत था, वहाँ से डी नदी निकलती है जो विश्व की सबसे छोटी नदी है।
बता दूं। और एक नदी है कोलोराडो नदी है यूएसए की, जिसपे हूवर डैम बंधा हुआ है। वो क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है यूएसए की जो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरने से पहले किसी मरुस्थल से गुजरती है। तो एरिजोना मरुस्थल है, उससे आपके कोलोराडो नदी गुजरती है। ये बहुत खास क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे आप भी। क्लियर इस बात को लेकर? ठीक है। तो अफ्रीकी देश, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश माली के किस राष्ट्रपति ने सैनिक विद्रोह के कारण इस्तीफा दिया? तो आपका आंसर होगा इब्राहिम बाउकर कीता ने। अब इस बात का भी ध्यान रखोगे। तो बच्चों आज के लिए इतने काफी है। मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन लाऊंगा और डेली आपको नए नए क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप विश्वास रखें। तो बच्चों आज के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। मैं आपके लिए डेली वीडियो लाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफी है।